main extracellular and it's helps in the maintenance of fluid balance. हमारे शरीर में जितने फ्लूइड है उसको यह आयन जो छोटे छोटे कण के रूप में या उसको ज्वाइंट के लिए पूरे बॉडी होल सर्कुलेशन में वो मेंटेन करता है। ये जो फ्लूइड है सर्कुलेशन होता है और उसमें वो मिक्स होकर के पूरे बॉडी को में सर्कुलेशन होते हुए आपको में मेंटेन करता है और आप में एनर्जी भी देता है। तो सोडियम इज द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर आयन। एक्स्ट्रा सेलुलर में एक्स्ट्रा होते हुए एंड इट्स हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड बैलेंस। फ्लूइड को जो कम और बेसी हो उसको बैलेंस करने में आपको मदद करता है, जिससे आप में एनर्जी बना रहे। एनर्जी इसलिए बोल रहे हैं कि आप एक दिन फास्टिंग करके देखिए तो दूसरे दिन कहिएगा सर आज तो बीफे किए हैं इसलिए एनर्जी नहीं है, कोई मंगल किया है तो एनर्जी नहीं है। तो इस कंडीशन में सॉल्ट छूट जाता है। सॉल्ट के छूटने से आप केवल फल या स्वीट्स खाने से आप में उतनी एनर्जी नहीं आती है जितना सोडियम इट मीन सॉल्ट लेते हैं। तो एक दिन छूटा तो लगता है कि हम कई महीना से सॉल्ट खाए ही नहीं है। दूसरे दिन जैसे सुबह होती है तो जल्दी जल्दी ब्रश करके तैयार होकर खाना शुरू कर देते हैं तो मेरा एनर्जी रिकवर हो जाए, आपके बॉडी को बैलेंस कर दे, मेंटेन कर दे, आप में एनर्जी आए, आप चलने फिरने लगे। हेल्प इन द मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर of plasma and tissue fluids. Plasma helps in the maintenance of osmotic pressure. आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर है सोडियम नहीं रहने से, नहीं खाने से लो हो जाता है, आप में एनर्जी नहीं आता है, आप में लेजीनेस होने लगता है, आप में सुस्ती होता है। आप आज का काम कहिएगा कल करेंगे, आज नहीं, छोड़ दो, आज क्या है तो आज भी फिर तो आज मंगल है, आज नहीं खाए, भूखे रहे हैं इसीलिए आज का काम कल करेंगे। लोग कितना भी रिक्वेस्ट करेगा कि कर लो बहुत जरूरी है, नहीं एनर्जी नहीं, तो उसको आप में एनर्जी फ्लूइड करता है, आपके बॉडी को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को आप में अप डाउन जो हो रहा है डाउन को अप करता है, आप में लेजीनेस नहीं आने देता है, सुस्ती नहीं आने देता है। प्लाज्मा और टिश्यू फ्लूइड्स सभी के में जितने फ्लूइड्स हैं उसको पंप करता है, एनर्जी बना देता है। plays important role in initiating and maintaining a heartbeat. इसके रहने से हार्टबीट को मेंटेन करता है, रोल है इनिशिएटिंग, आप में चलने फिरने दौड़ने खाने ऊपर चढ़ने नीचे उतरने जंपिंग करने में सभी में मदद करता है। अगर आप में वीकनेस है तो आप नेचर है, नेचुरल है कि आप दौड़ा दौड़ी नहीं करेंगे, किसी पर वो उस काम को टाल देंगे, किसी पर भेज देंगे, तुम जरा कर दो, हम कल करेंगे, आज हमको कमजोरी लग रहा है। तो उसमें जब आप में एनर्जी रहेगा तो आप पोस्टपोनिंग वर्क नहीं कीजिएगा, काम को कल नहीं टालेंगे, तुरंत कर दीजिएगा। करना जरूरी है क्योंकि आप में एनर्जी मेंटेन किए हुए है, आप में एनर्जी। लाइन जरा सा कटता है तो गर्मी लगने लगता है, शायद गर्मी लग रही है, हाथ चलने लगता है, कमजोरी होगा तो हाथ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तो आप में ये एनर्जी है तो लाइन कटा और हाथ चल रहा है, पंखा चलता है थोड़े हाथ चलाते हैं, नहीं चलाते हैं। तो इसी तरह से आपके बॉडी को, आपके अंदर के सभी चीज को, प्लाज्मा को, फ्लूइड को
आपको मेंटेन करता है, आप एनर्जी बनाए रखता है। प्लीज यानी दौड़ना, धूपना, खेलना, कूदना, फ्लो मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन ठीक हो, सोडियम का सर्कुलेशन भी ठीक हो। जरा सा नमक ज्यादा जाता है तो आप सब्जी छोड़ देते हैं, खराब है। कम पड़ता है तो भी छोड़ देते हैं, नमक नहीं डाले हो तो उसमें ऐसा होता है कि आपके टेस्ट को बिगाड़ देता है। ज्यादा रहेगा तो टेस्ट खराब हो गया, कम रहेगा तो भी टेस्ट खराब हो गया, आप खाना ही अच्छा नहीं, थोड़ा सा चटक हो गया, खाना बहुत अच्छा है। तो ये आपके हर चीज को मेकअप करते हुए, मेंटेन करते हुए आप में एनर्जी देता है। Plays role in initiation and propagation of impulse along the nerves. सभी nerves को propagation and impulse, pumping impulse through खेलना, दौड़ाना, चलाना, impulse पुश करना आपको बनाए रखता है, जिसमें आप लेजी नहीं होइए, सुस्त नहीं होइए, वर्क फटाफट कीजिए। बुजुर्ग लोग नहीं दौड़ सकते हैं, तेजी से नहीं उतर सकते हैं, लेकिन आप लोगों में क्या है, उम्र कम है तो फोर्थ फ्लोर हो या फिफ्थ फ्लोर तुरंत दंदना के चढ़ जाते हैं, उसी तरह से फुल स्पीड में उतर भी जाते हैं। तो आप में फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी हुई है, एनर्जी एनर्जी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी भी है। ओल्ड एज में फ्लेक्सिबिलिटी धीरे धीरे स्टिफनेस में बदलने लगता है, कन्वर्ट कर जाता है स्टिफनेस में। वो फ्रीली एंड फ्रीक्वेंटली न डिसेंडिंग स्टेयर, सीढ़ी से तेजी से नहीं उतर सकते हैं, सीढ़ी से तेजी से नहीं चढ़ सकते हैं। जैसे तुम देखते हो कि हम धीरे धीरे चढ़ते हैं, धीरे धीरे उतरते हैं, है ना। एनर्जी है लेकिन कहीं कुछ न कुछ डिस्टरबेंस है, तो मैं फास्ट नहीं चल सकता हूँ, मैं फास्ट उतर भी नहीं सकता। तुम लोग जल्दी जल्दी उतर जाते हो, हम नहीं उतर पाते। तो इसमें ये चीज है, क्योंकि थोड़ी सी कमी आ गई, कुछ ओल्ड एज आ गया, कुछ बोन घिस गया, कुछ बोन में वीकनेस आ गया, तो ये कुछ डिफॉर्मिटी है, कुछ रीजन है जिसके वजह से हम लोग को नहीं हो पाता है। अलॉन्ग विथ नर्व्स, नर्व भी कमजोर नहीं होना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ पोटेशियम। एक तो बुजुर्ग लोग को जब ओल्ड एज हो जाते हैं तो उन लोग में ज्यादा कमी क्या होती है, सोडियम एंड पोटेशियम, बाकी चीज नहीं कमी होती है। लोगों को प्रोपोर्शन मात्रा में, प्रोपोर्शन में थोड़ा थोड़ा सोडियम दिया जाता है, पोटेशियम दिया जाता है। आपको मैं बैलेंस डाइट में सेवरल डाइट्स का चार्ट दिया हूँ, उसमें सोडियम है, पोटेशियम है, लो डाइट है, हाई फैट डाइट है। क्यों, मैं क्यों दिया आपको, इसलिए कि आप उन सबों में डिफ्रेंसिएशन कर सकते हैं। क्योंकि सभी लोग जानते हैं बुजुर्ग होने के बाद जब बॉडी काम नहीं करता है तो आप देखते हैं कि बुजुर्गों को चार आदमी पकड़ के उन्हें बैठाता है या कहीं ले जाता है, क्योंकि वो कैपेसिटी नहीं है कि वो खुद चल सके। इसलिए उनको तुम जैसे यंग बॉय लोग, गर्ल्स लोग सपोर्ट करके उन्हें ले जाते हैं। कभी देखते हो क्लासरूम में किसी लड़की की या लड़के की तबीयत खराब हो जाती है तो वो चल नहीं सकती है, तो उसको दो लड़की चार लड़की पकड़ के ऊपर से नीचे लाती है। लड़के रहे तो लड़के को चार लड़के ला के नीचे बैठाए, उससे भी नहीं काम चला तो यहाँ आईसीयू में एडमिट करा दिया गया, स्कूटी से या मोटरसाइकिल से बैठा के ले जाया जाता। क्यों, क्योंकि आप में वो कैपेसिटी नहीं है कि आप चल के जा सकते। You are not capable, you are totally invalid, you are lost, your energy is lost completely। लगता है कि चक्कर खा के गिर जाएंगे, चल नहीं सकते हैं, उठ नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते हैं, चक्कर आ रहा है तो वॉमिट आ रहा है तो पेट में दर्द, तो भी इससे होता है क्या, आप में एनर्जी नहीं है, शक्ति खत्म हो गई। तो ये चीज जरूरी है, थोड़ा थोड़ा लेना, खाना पीना, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, कॉपर, जिंक, आयोडीन,
आयोडीन नहीं लेंगे तो घेगा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा गर्दन, तो आपको तकलीफ होगा कि कैसे कम होगा। किसी को एलिफेंटाइटिस हो जाता है तो देखते हैं हाथी की तरह एक पैर हो जाता है, मोटा हो गया, उसको चलने में तकलीफ होती है। जिंक है आपके ब्लड में, जिंक आयरन रहता है तो आप में एनर्जी है। एनर्जी घटने का मतलब आयरन की कमी है, हेमोग्लोबिन की कमी है, सबों की कमी होने से हमको प्रॉब्लम होती है। The functions of potassium. Potassium is mainly an intracellular and helps in maintaining acid base balance inside the cell. हमारे शरीर में जितने सेल हैं उसको जिस तरह से सोडियम सपोर्ट करता है उसी तरह पोटेशियम भी सपोर्ट करता है। सपोर्ट करता है तब तो हम लोग खड़े रहते हैं, खड़े हो सकते हैं, दौड़ सकते हैं, जंप कर सकते हैं। आप में जंपिंग पावर नहीं होगा तो आप जंप नहीं कर सकते, इसलिए प्रैक्टिस कराया जाता है। आप उतना चलिए, फिरिए, दौड़िए, कूदिए। देखते बोला जाता है पढ़िए, बहुत लोग पढ़ते नहीं है तो भाई ले जाते हैं, है ना, क्लास में बोलते हैं लिख दीजिए, तो आप लोग कई बार एक दूसरे पर टालना शुरू करते हैं, सर फलाना लिखेगा, सर फलाना लिखेगा। क्यों? क्योंकि आप में हेजिटेशन है, हेजिटेशन रहेगा, शर्माइएगा तो नहीं लिख सकते। आप लोगों को मैं बूस्टर के लिए देता हूँ बोर्ड कि ये लो चौक, ये लो कलम, लिखो। क्यों? आपका जो हेजिटेशन है, जो हिचकिचाहट है, वो दूर हो, दूर होगा तब तो आप फ्रंट में आइएगा। ऐसे बैक गियर रहिएगा तो फ्रंट में रहना, फर्स्ट होना चाहते हैं या फेल? एफ से फर्स्ट होता है, एफ से फेल होता है, तो फेल कहेंगे तो कहेंगे नहीं सर फर्स्ट कर दीजिए। क्यों? आप लोग को आगे बढ़ाते हैं। क्यों? इसीलिए कि आप लोग आगे रहिए, किसी तरह का शर्माइए नहीं, हिचकिचाइए नहीं, हेजिटेशन नहीं हो। माता पिता आपको आगे बढ़ाए हैं, पढ़ाने के लिए दिए हैं, तो हम भी चाहेंगे ना कि आप आगे बढ़िए। हमारे बच्चे आगे बढ़ेंगे, मेरा नाम होगा। बच्चे हमारे हैं अभी, जो भी बच्चे हैं वो सब हमारे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो। तुम फर्स्ट करोगी, कॉलेज का नाम होगा और टीचर का नाम होगा, तुम्हारा नाम तो होगा ही, तुम्हारे पीछे हम लोग रहेंगे, तुम्हारे आगे तो हो नहीं सकते। टॉप करोगी तो भी होगा कि मेरी स्टूडेंट है, नहीं करोगी, फेल करोगी तो कहोगी सर हम फेल कर गए, नहीं पढ़ोगी तो क्या होगा। उसी तरह से खाना पीना रहना सोना सबका टाइम फिक्स है, हर चीज को समय के अनुसार करना है ना। उसी तरह डाइट भी है, हर चीज खाना है, ये नहीं कि खाली आलू खा रहे हैं सब्जी छोड़ दिया, वो नहीं। बहुत लोग दाल भी नहीं खाते, वो नहीं, दाल भी खाइए, हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स भी खाइए। Regulates osmotic pressure inside the cell. Regulates osmotic pressure inside the cell. आपके ऑस्मोटिक प्रेशर सेल के अंदर जो इधर उधर है सबको बराबर मेंटेन करते रहता है, रेगुलेट करता है, फ्रंट में लाता है। आप फ्रंट में नहीं आइएगा फर्स्ट तो आप कैसे कीजिएगा। इसलिए आपको समय पर खाना पीना सोना रहना, जैसे हम लोग बोलते हैं पढ़ो, पढ़ो फिर लिखो, लिखो फिर बोलो, वही चीज इसमें भी करना। Concerned with cellular excitability, muscular irritation increases by increase in the concentration of extracellular potassium. जो भी extracellular है, inside, outside, front side, उसको मेकअप कैसे करेगा, खिलाएगा पिलाएगा तब तो। आप रिच डाइट लीजिएगा तब तो। अब ऐसा नहीं कि आप खाली खाइए और सोइए। अभी आप लोग घर पर हैं तो ये नहीं करना है कि खाली खा रहे हैं और सो रहे हैं, सो रहे हमारे पलंग को तोड़ रहे हैं, ये नहीं। खाना भी है, सोना भी है, पढ़ना भी है, खेलना भी है, घूमना भी है ना। तो कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर पोटेशियम, ये नहीं कि बहुत ज्यादा पोटेशियम सोडियम ले रहे हैं, वो नहीं, हिसाब से लेना।
रिक्वायर फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्मूथ मसल्स। हमारा शरीर, ये जो एक्सरसाइज है, पूरा बॉडी स्मूथ रहना चाहिए, फ्री रहना चाहिए। ये नहीं कि स्टिफनेस, ओल्ड एज को अभी मैंने बस बोला ना कि स्टिफ हो जाता है, वो अभी आप लोग का स्टिफनेस का समय नहीं है। और नहीं खाइएगा तो आप में एनर्जी ही नहीं रहेगा, तो आप उठिएगा क्या? जहां बैठ गए वहां 1 घंटा 1.5 घंटा बैठे हुए, तो लोग एग्जाम्पल दे रहा कि आप बूढ़े हो गए। बूढ़े का मतलब क्या? उसमें अब एनर्जी नहीं है, उसको 1 घंटा लगेगा उठ के यहाँ से वहां तक जाने में। अभी तो आप अच्छे हैं, आपको फुल एनर्जी, एनर्जेटिक रहना है। इसलिए फंक्शन भी करना है, और स्मूथ, अपने स्किन में रफनेस नहीं आना चाहिए। ये रफ नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, शाइनिंग आना चाहिए बॉडी में। हर चीज खाते रहोगे तो रफ नहीं होगा। हाँ, रफनेस का मतलब भोजन जो डाइट लेते हो उसमें रफेज रहना चाहिए, जिससे कॉन्स्टिपेशन नहीं हो, और आपको स्टूल इजी गोइंग, आसानी से विदाउट प्रेशर लैट्रिन होना चाहिए। ये नहीं कि 2 घंटा बैठे हुए हैं, कूद रहे हो रहा है ये, तो आप दूसरे का भी टाइम किल कर रहे हो वहां बैठकर। इसलिए जाइए और आइए। सडन गोज एंड सडन कम्स, जल्दी जाइए और जल्दी आइए। तो कैसे पेट साफ होगा तुरंत? नहीं कि 1 घंटा वहां झाल बजा रहे हैं, बैठ के पूजा कर रहे हैं, तो नहीं है ना। इसलिए पेट की भी सफाई बहुत जरूरी है। ऑल्सो नेसेसरी फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ हार्ट मसल। हार्ट, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो भी प्रॉपर होते रहना चाहिए। ये नहीं बीच बीच में, यंग है तो आप लोग को चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। जो 30-40 हो गए, उन लोगों को बीच बीच में ये चेकअप कराना पड़ता है कि आप में बीपी तो नहीं है, फंक्शनिंग ठीक है, और आप लोग रेगुलेट रहे, दौड़ते रहिए, यंग बॉय गर्ल्स, जिसमें आप लोग होल लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी रहिए। भले कॉलेज छोड़ने के बाद हम लोग को भूल जाइए, वो बात अलग है, लेकिन लॉन्ग लाइफ हेल्दी एंड वेल्दी रहिए, है ना। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस इज रिक्वायर्ड फॉर बोन्स एंड टीथ फॉर्मेशन। फास्फोरस इसलिए कि जो भी भोजन कीजिए और कराइए बच्चों को, स्वयं भी बच्चे हैं और आपसे जो छोटे हैं उन लोगों को भी इस तरह का डाइट दीजिए, फास्फोरस रहना चाहिए उसमें, जिसमें बोन डेवलप करे, दांत डेवलप हो। लेकिन डेवलप का मतलब ये नहीं कि वीक हो, स्ट्रांग हो, सॉलिड हो। वो डेवलप भी करना चाहिए, सॉलिड भी रहना चाहिए, जिसमें मजबूती भी रहे, आप प्रॉपर फंक्शन कर सकिए, जंप कर सकिए, दौड़ सकिए, और कहीं प्रैक्टिस भी कर रही है कि ईटा तोड़ सकती है, पत्थर तोड़ सकती है, कुछ भारी चीज भी उठा सकती है। इतना आपके शरीर में ताकत होना चाहिए, है ना। तब तो कुछ वर्क कीजिएगा। यंग बॉय लोग को और गर्ल्स को, ये नहीं कि गर्ल्स हैं तो आप वीक है, नहीं। आप गर्ल्स से ही तो एनर्जी हम लोग लेते हैं, क्योंकि गर्ल्स ही तो देवी जी है? लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती। तो हम लोग एनर्जी कहाँ से लेंगे? आप ही से, बुद्धि से, बल से। तो आप लोग वीक नहीं है, आप लोग से भी को भी एनर्जी बना के रखना। प्रिंसिपल ओनियन इन द सेल, प्रिंसिपल एलियन इन द सेल। मैं आपको एलियन के बारे में डिटेल चार्ट बना के दिया था, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि एलियन और ओनियन, इन दोनों में अंतर है। ANION एलियन, ONION ओनियन। ए और ओ में डिफरेंसेस है, स्पेलिंग बाकी सब सेम है। तो मैं एलियन पर आपके बुक में नहीं मिलेगा जो मैंने दिया, आप खोज लीजिएगा, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, है ना। तो नेक्स्ट है रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स
which form the cell membrane required for the synthesis of phospholipids. Phospholipids को सिंथेसाइज आपके शरीर के अंदर जितनी गंदगी है उसको छांटना, जैसे धूप लगता है, सनरेज बॉडी को पड़ता है तो उससे सिंथेसाइज होता है, होल बॉडी में अंदर जाता है, प्यूरिफिकेशन होता है, आप में एनर्जी जाता है, आप जो गंदगी है वो निकाला जाता है, शुद्ध चीज को रखा जाता है और उससे आप में एनर्जी और प्यूरिफिकेशन होते हुए आप वेल्दी एंड हेल्दी रहते हैं, जिससे आपके हर नर्व्स, हर जो सेल है, सेल मेम्ब्रेन, वो फ्रेश बने रहते हैं, जिससे किसी सेल को किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं हो। देखिए, एसेंशियल एलिमेंट इन न्यूक्लिक एसिड्स एंड phosphoproteins required for mitochondrial function. Mitochondrial function. Mitochondrial function, essential element in nucleic acids. उस सेल के अंदर जितने न्यूक्लिक एसिड्स है, उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, एक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, जिसको पावर ऑफ एनर्जी बोलते हैं, है ना। तो आप के बॉडी में एक पावर ऑफ एनर्जी है, तो सेल के रूप में और टिश्यू फॉर्म करके आपका इतना बड़ा बॉडी में कितना एनर्जी होगा, पावर ऑफ बॉडी है। तो आपके बॉडी में केवल पावर ही पावर, तो पावर है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइज कीजिए, ये नहीं कि पावर का मिस यूटिलाइज नहीं, पावर को प्रॉपर यूज कीजिए, मिस गाइड मत, इधर उधर नहीं, बेमतलब का दीवार में धक्का मार रहे हैं तो पलंग में धक्का मार रहे हैं। बहुत लोग का चलने का आदत होता है, कुर्सी में धक्का मार दिए, टेबल में धक्का मार दिए, पलंग में धक्का मार दिए, ड्रेसिंग टेबल में धक्का मारते हुए चलते हैं, ऐसा नहीं, मिसयूज ऑफ एनर्जी है। प्रॉपर वे में चलिए, कहीं टच नहीं कीजिए किसी पार्ट को, जो खूबसूरत चीज टेबल पर रखा हुआ उसको डैमेज मत कीजिए, तोड़िए मत, है ना। कार्बोहाइड्रेट and fats required phosphate for their intermediate metabolism. Phosphate is constitute of certain coenzymes such as coenzyme I and co-carboxylase, which take part of enzyme system concerned in the oxidation of carbohydrates, fats and proteins. देखो, कार्बोहाइड्रेट, फैट शरीर के लिए बहुत जरूरी है, इसके साथ कोई एंजाइम्स, एंजाइम का मतलब मेटाबॉलिज्म, आप जो भोजन करते हैं वो आसानी से पचे, पचना भी चाहिए, ये नहीं कि आज खाए और फिर कल खा रहे हैं, तो इट मीन कि हमको दिन भर भूख ही नहीं लगी, ऐसा भी नहीं, खाइए। हाँ, इतना भी है कि अब ऐसा नहीं कि बस खा रहे हैं तो केवल खा ही रहे हैं और कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, वैसा भी नहीं, एक सर्टेन पीरियड हो जो आपको मेटाबॉलिज्म हो, सुबह खाए, दोपहर खाए, शाम खाए, रात खाए, इस तरह का जो रूटीन है वैसा खाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि खाना खाने बैठे, खा लिए, उठे, फिर देखे भूख लग गई, किसी दूसरे को देखे खाना खाते तो भूख लग गई, फिर बैठ गए खाने, इस तरह से फ्रीक्वेंटली लोग खाते हैं, लेकिन वो स्लिम है, लेकिन होल डे खाते रहते, माने खा ही रहे, कुछ को बीमारी होती है खाने की, क्या भाई, तो उनके पेट में वर्म्स का थैली है, पेट बड़ा है और जब देखेगा तो खाना खाने बैठ जाएगा,
कोई खाना खा रहा है तो बैठ जाएगा, खा के उठे दूसरे पंगत में बैठ गए, ऐसा भी नहीं। वर्म्स को हटा दीजिए। कुछ के मुंह में भूख होती है कि भाई हमको भूख एक्चुअल में लगी है, और दूसरे भूख है आंख में, भोजन देखे नहीं कि हमको भूख लगी, अभी पंगत से उठे नहीं कि फिर भूख लगी, वैसा नहीं होना। नॉर्मल इंसान की तरह खाना भोजन करना है, भोजन को पचाना भी है, केवल खाते ही जाना नहीं है, जिससे डिहाइड्रेशन और डिसेंट्री हो जाए और हम खा नहीं सके, रह नहीं सके। इसलिए नॉर्मल वे में सब चीज करते रहना है, और अंदर की गंदगी को भी सफाई करना। जैसा मैं बताया था कि आज खाए फिर एक सप्ताह तक भोजन किए, वीक में एक दिन टॉयलेट गए, वैसा भी नहीं होना चाहिए। डेली जाइए, एक बार दो बार, जिसमें कि पेट की सफाई पूरी तरह से हो और पूरी एनर्जी भी बने रहे, मेटाबॉलिज्म ठीक रहे, एंजाइम भी बॉडी में बनता रहे, इसमें आपका सिस्टम ठीक रहे। कंसर्न इज द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन। आपके बॉडी में प्रोटीन भी बना रहे, फैट भी रहे, कार्बोहाइड्रेट्स भी रहे, और ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन आना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट्स आउट होना चाहिए। फ्रिक्वेंटली ऑक्सीजन होल बॉडी में थ्रू ब्लड होल बॉडी में सर्कुलेट होते रहना चाहिए, और बॉडी के अंदर जो कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसको ऑक्सीजन पकड़ के बाहर कर दे, जिससे आपका बॉडी एनर्जेटिक रहे और साफ सुथरा हेल्दी रहे, आप स्वस्थ रहिए। सोर्स ऑफ हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड एंड एडोनेसिन सी ट्राइफॉस्फेट ATP. Energy stored in ATP is utilized by cell for various functions. जो हम लोग का ADP है वो कई तरह के काम में मदद देता है, जिससे हमारे शरीर में एनर्जी बना रहता है। तो हम लोग बहुत तरह का काम करते हैं, दौड़ना, खेलना, कूदना, या कोई सामान उठा के यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करना, घर में दूसरे को मदद करना। थोड़ी है कि हाँ पहलवान बन गए लेकिन कोई काम नहीं करेंगे, हाय बॉडी बना रहे। बॉडी बनाने का मतलब ये होता है कि अपने फैमिली मेंबर को भी हेल्प करते हैं। किसी को कोई भारी सामान नहीं उठा सकते हैं तो उसको तुमसे उठ सकता है, तुम यहाँ से वहाँ ट्रांसफर करो, उनका हेल्प करो। ये नहीं कि खा के बैठे हुए हैं और हिल नहीं रहे, ऐसा इसलिए नहीं है। एनर्जी को भी रखना है और उसका प्रॉपर यूटिलाइज भी करना है, जिससे एनर्जी लॉस भी हो तो फिर नया एनर्जी बनेगा, नया एनर्जी आएगा। आप में प्रोटीन का, फास्फोरस का, कार्बोहाइड्रेट का, फास्फोरस का, सोडियम एंड पोटेशियम सभी आना चाहिए। ठीक है, तो आज हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट क्लास में मैग्नीशियम दूंगा, फंक्शन ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, दैट्स ऑल। अब आप लोग से मैं